अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरुण फ्रॉम प्लानोरा और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है हिडन कॉस्ट। जब आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारी हिडन कॉस्ट भी होती हैं जो हम इनिशियली तो नहीं कैलकुलेट कर पाते, लेकिन बाद में जब आप बनाते बनाते आपको रियलाइज होता है कि अच्छा यार, यहाँ भी पैसे लग रहे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं, मैंने तो इतना एस्टिमेट नहीं किया था, एस्टिमेशन तो मेरी कम थी, पैसे ज़्यादा क्यों लग रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा किन पॉइंटर्स के ऊपर आपके पैसे एक्स्ट्रा लग रहे होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे आपके लगने लगने हैं। और मैं हर बंदे को ये बताता हूँ कि यार, लेट्स से अगर आपने, सबसे पहले तो आपको तरीका आना चाहिए कि आपकी ग्रे स्ट्रक्चर पे कॉस्ट क्या आएगी। ग्रे स्ट्रक्चर फिनिशिंग मिला लें या सिंपल ग्रे स्ट्रक्चर की बात करूँ, ग्रे स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट असूल ये है कि अगर आपने टॉप नॉच क्वालिटी बनवाना है तो आपने हमेशा उसको मल्टीप्लाई करना है विद 3300 रुपीज के साथ। आपने मल्टीप्लाई करना है कवर्ड एरिया को, तो आपके पास टॉप नॉच क्वालिटी का आ जाएगा। और अगर आपने बफर रखना है अपने पास को 10-20% का ऊपर, तो 3500 रुपीज से मल्टीप्लाई कर लें, उससे ऊपर कभी नहीं जिंदगी में जाने वाला आपकी कॉस्ट ना कुछ और। 3500 रुपीज ये होगा कि बफर भी रहेगा आपके पास और आपको फिर हिडन कॉस्ट जो होती है ना वो फील नहीं होंगी। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी हिडन कॉस्ट होती हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए जब भी अपने घर बना रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली हिडन कॉस्ट ये होती है कि यार, प्लॉट आपने ले लिया है, अब आपने आप नक्शा बनवा लिया, अब ने आप कहा है कि पोजीशन लेके मैं काम शुरू करवाऊं। आप पोजीशन लेने के लिए दफ्तर जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार आपको तो डिले चार्जेस हैं, आपने तो पहले घर कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो उसके चार्जेस आपने देने हैं, फिर लैंड के कुछ चार्जेस देने हैं आपने, फिर उसके बाद कभी कभार घर मॉर्गेज अपना जो है लैंड जो है मॉर्गेज का होता है, वो मॉर्गेज भी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। प्लॉट लेते वक्त तो बताते ही नहीं आपको ये चीज़। अब इसी तरह हमारे एक क्लाइंट है विलेंशा टाउन में, ऐसा हो चुका है, घर बनवाने के लिए वो जा रहे थे, उन्होंने नक्शा कंप्लीट करवा लिया तो पता चला कि भाई मॉर्गेज देनी है, 2 कनाल के ऊपर 20 लाख रुपए मॉर्गेज रहती है, वो कंप्लीट करनी है। पता ही नहीं था मॉर्गेज का प्लॉट है। फिर उसके बाद चले जी, अब उन्होंने फिर 3 4 5 महीने बाद फैसला किया चले अब शुरू करते हैं। डिमार्केशन देने गए तो उन्होंने कहा 8 लाख रुपए दें लेट चार्जेस के। तो ये हिडन कॉस्ट है जो आपकी हमेशा ऐड होती है। तो ये कोशिश करनी है कि आपने इन चीज़ों से बचें और जो भी आपके मामलात हैं विद द सोसाइटी या फिर आपकी अथॉरिटीज़, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो पहले क्लियर कर लें ताकि आपको ये हिडन कॉस्ट शामिल ना हो। सेकंड चीज़ ये है कि यार, हम प्लॉट तो ले लेते हैं, उसके बाद ये नहीं पता होता कि चले एनओसी भी आ गई, प्लॉट भी ले लिया और अब उन्होंने डिमार्केशन भी आपको दे दी। पता चला कि प्लॉट तो अब गहरा था, अब गहरे प्लॉट के अंदर फिलिंग करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि उसकी जो बुनियादें हैं वो भी आपकी डीप खुदती हैं, तो उसका बेसिकली नुकसान ये होता है कि एक्स्ट्रा पैसे ऐड होते हैं। बज़ाहिर देखने में प्लॉट सस्ता मिल गया, लेकिन उसके अंदर वो फिलिंग वाला प्लॉट था, तो वहाँ भी पैसे आपके एक्स्ट्रा लग गए। तो ये एक और चीज़ आ गई यहाँ पे, आपका चले ओवर एक्सपेंडिचर हो गया इस जगह पे भी। फिर तीसरा पॉइंट आपका आता है टेम्परेरी यूटिलिटीज़ का। टेम्परेरी यूटिलिटीज़ के अंदर बेसिकली ये है कि आपका वाटर सेटअप करने के लिए आपकी जो मोटर आनी है वो, फिर उसके बाद अगर आपका घर जो था, अगर आपने मीटर पहले लगवा लिया था तो मीटर पहले लगने की वजह से थोड़े बहुत आपके ड्यूज़ वहाँ भी चलना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। ये वाली चीज़ भी आ गई। फिर उसके बाद एक और चीज़ ये होती है कि यूजुअली लोग करते क्या है कि पहले बाउंड्री वॉल और गेट लगवा लेते हैं अपना कंस्ट्रक्शन से पहले ही। वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई, क्योंकि फ्रंट पे जो बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन है वो आपको हमेशा पहले सेलेक्ट करना होता है। बाद में करेंगे तो फिर बाउंड्री वॉल को दोबारा से तोड़ के दोबारा से उसके ऊपर डिज़ाइन करना पड़ेगा। वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। और अगर आपको गेट पसंद नहीं आ रहा पहले वाला जो लगाया हुआ है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट थी, वो गेट रिमूव करके आपको नया इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी आ गई। फिर उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि चलिए, अब आपने डिमार्केशन ले ली, आपने प्लॉट का काम शुरू करवा दिया, आपने वहाँ पे अब खुदाइयाँ शुरू हो गई और बुनियादों से काम चलना शुरू हो गया। अब मटेरियल्स, जब मटेरियल्स आते हैं उसके अंदर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यार, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं है तो आपके ज़्यादा मटेरियल लगवा देगा। फिर उसके बाद अगर साइट पे सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो वहाँ पे आपके मटेरियल चोरी होना शुरू हो जाएंगे, रिगार्डलेस आपने गार्ड अच्छा रखा हुआ है। तो अगर सही सिक्योरिटी उसने नहीं की तो वहाँ मटेरियल चोरी होंगे। तो इवेंचुअली लॉस किसका है? लॉस है हमारे एंड कंज्यूमर का, जिसने ऑब्वियसली सारा का सारा मटेरियल खुद परचेज किया था, तो उसका ही लॉस है इवेंचुअली। तो ये भी चीज़ें आती हैं, ये भी आपको माइंड में रखना है, घबराना नहीं है इन चीज़ों से। बेसिकली ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये कुछ एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट होती हैं, कभी कभार आ जाती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होती, लेकिन आपके माइंड में रहेगा ताकि आपको ये कल को ना लगे कि यार, हमारा खर्चा ज़्यादा क्यों हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट। लेट्स से आपका घर, आपका जो प्लॉट था वो शहर से थोड़ा बाहर करके है तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत आएगी ऑफ गुड्स। लेट्स से आपने सीमेंट मंगवानी है, उसके ऊपर किराया काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। ईंट मंगवानी है, ईंट के ऊपर 1 रुपया बढ़ के ईंट का रेट बढ़ जाएगा। इसी तरह सरिये का भी यही सीन है, रेत का भी यही सीन है। तो अगर जितना दूर आपका प्लॉट होगा शहर से, उतना ही उसके ऊपर फ्रेट कॉस्ट भी ऐड होगी। ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा है। फिर उसके बाद एक दफ़ा ये भी होता है
कि जब आपको कंस्ट्रक्शन के दरमियान ही एक मिस्त्री साहब कहते हैं या फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर साहब कहते हैं कि यार हमें लेके दें आप वाटर पंप लेके दें, हमने तराई करनी है, दीवारों की प्लस्तर कर रहे हैं, तो उसके बगैर तो नहीं होगा, प्रेशर हमारी चाहिए, तो वो मोटर लेके देनी है, वो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो भी उसमें ऐड होगी। फिर उसके बाद अक्सर ये होता है कि यार घर वालों को जो है ना पूरा घर कंस्ट्रक्ट कर लिया, पता चला लॉन की बारी, लॉन के अंदर भी टाइल्स लगवानी है जी, लॉन के आपने देखा होगा बहुत सारे अच्छे एक्सपेंसिव हाउसेस में, जो पॉश हाउसेस होते हैं बहुत सिटीज में, वहाँ पे बेसिकली हम भी ये करते हैं, लैंडस्केपिंग कहते हैं उसको, जिसके अंदर आप आपका पूरा जो लॉन है उसको प्रॉपर तरीके से मैप किया जाता है, उसके ऊपर किस तरह की डिजाइनिंग होनी है, उसके बीच में हमें टाइल्स लगानी है, फिर वॉकिंग टाइल्स कहते हैं वो ऐड होनी है, और उसकी लैंडस्केपिंग बेसिकली वो करनी है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, जो बहुत सारे 90% लोग तो उसको मेट करते हैं, वो कहते हैं यार कोई नहीं, लॉन ही है ना, लॉन को क्या है, लेकिन जब घर वाले भी पैसे डालते हैं कि लॉन को भी खूबसूरत लगना है, तो उसकी भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। फिर उसके बाद लास्ट मिनट चेंजेस भी होते हैं कि यार कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस तरह हमारे साथ भी हो चुका है, हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि यार हमें जो है ना बड़ा सा ड्राइंग रूम चाहिए, अब वो ड्राइंग रूम इतना बड़ा था कि उसने एक रूम की स्पेस भी अपने साथ एडजस्ट कर ली, अब वो इतना बड़ा कर दिया, कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज हुआ नहीं यार ड्राइंग रूम बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो अब हमें बीच में दीवार करके रूम को सेपरेट करना है और उसके साथ वॉशरूम अटैच करना है, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई, क्योंकि उसमें काफी चीजें डिसमेंटल हुई, और उसके बाद हमने वो रूम उनके लिए प्रिपेयर किया आगे, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट फिर आ गई। फिर उसके बाद हिडन कॉस्ट एक और बहुत बड़ी ये होती है, लोगों को पता नहीं होता कि यार आप लोगों के जो फर्नीचर्स होते हैं ना, फर्नीचर्स जो आप लोग प्रिंटरेस्ट के ऊपर तो बहुत सारे लोग, क्योंकि इजी एक्सेस है, बहुत सारे लोग प्रिंटरेस्ट के ऊपर देख के, स्पेशली घर वाले जो आपके फीमेल्स हैं, वो देख के कहती हैं यार ये वाला फर्नीचर, ये वाला फर्नीचर, वंस जब आपको फर्नीचर एग्जैक्टली वैसा मिल जाता है तो उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, क्योंकि जो ये कंटेम्प्रेरी आपके जितने भी फर्नीचर होते हैं, इनकी कॉस्ट नॉर्मल फर्नीचर से जो आपके लोकल मार्केट में मिल रहे होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, 2x में 2.5x भी कहीं प्राइस होती है, कहीं कहीं जो मैंने देखा है वो तो और 8x 10x भी चढ़ जाती है, तो वो अभी कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, मेन चीज़ है, और ये पाकिस्तान में कह लें कि 80 से 90% लोग इसका भी ख्याल नहीं करते। घर आपने ग्रे स्ट्रक्चर करवा लिया, उसके बाद अब आप फिनिशिंग की तरफ आए हैं, तो आप ऑब्वियसली घर वालों से प्रेशर ये आता है कि यार हमें तो बेस्ट पूरा का पूरा डिज़ाइन किया हुआ हाउस चाहिए, हमने खुद से नहीं करना, ऐसे 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 नहीं चीज़ें करनी, हमने खुद से हिट एंड ट्राई नहीं करना, वी वॉन्ट अ प्रॉपर इंटीरियर डिज़ाइनर। तो इंटीरियर डिजाइनर की जब आप कॉस्ट लेने जाते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट है, आपने माइंड में सोचा होता है कि यार कोई नहीं, टाइलें खुद से लगा लेंगे, सीलिंग खुद से कर लेंगे, फ्रिज खुद से रख लेंगे, पिक्चर्स आपके पास होती हैं प्रिंटर्स की, लेकिन इवेंचुअली ऐसा होता नहीं है, तो फिर आपको इवेंचुअली इंटीरियर डिजाइनर हायर करना पड़ता है, और मसला फिर ये आता है कि उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर आप कहते हैं यार ये तो मैंने सोचा ही था। तो ये कुछ 8-10 पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे, हिडन कॉस्ट होती है, ये लाजमी आप लोगों ने याद रखनी है जब भी आपने अपना घर कंस्ट्रक्ट करना है, ताकि आपके माइंड में भी पीस ऑफ माइंड रहे कि यार चलो ठीक है कोई मसला नहीं है, 10-15 लाख ऊपर एक्स्ट्रा लग जाएंगे, माइंड में पता भी है होगा भी किस तरह और किन की चीज़ों में लग सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं कि यार अगर आपने पीस ऑफ माइंड चाहिए, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपको पास नहीं है टाइम फॉर मटेरियल्स, फॉर डिजाइनिंग, फॉर ईच एंड एवरीथिंग, so Planera is here to help you out, starting from the architectural designs till finishing for soft furnishing, जिसके अंदर आपके फर्नीचर्स भी होते हैं, आपके पूरे फिक्सचर्स होते हैं वॉल्स के, सब कुछ करके टर्न की बेस के ऊपर आपको का पूरा प्रोजेक्ट हम हैंड ओवर करते हैं। उससे बेसिकली फ़ायदा क्या होता है? पहला फ़ायदा तो ये होता है ठीक है यार आप रिलैक्स्ड हैं, आपको मसला नहीं है, अगर आपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है, उसने आपको रोज़ कहना है कि आज ईंट खत्म हो गई, आज सीमेंट खत्म हो गया, आज रेत खत्म हो गई है, ला के दें, वो अलग टेंशन, फिर उसकी क्वालिटी एश्योरेंस की अलग टेंशन, फिर उसके बाद लेबर चोरी कर रही है, सामान नहीं कर रही, उसकी अलग टेंशन, बाहर से बंदा कोई चीज़ चोरी कर ले जाए, उसकी अलग टेंशन, उसके बाद नोटिस आ गए किसी हायर अप कंपनी के, उसके टेंशन अलग है आपके पास, फिर उसका ये टेंशन है कि यार इसको खूबसूरत किस तरह बनाए, घर को इंटीरियर किस तरह करें, तो जब ये पूरे काम अलॉट करते हैं ना एक प्रॉपर कंपनी को, तो उससे फायदा ये होता है, पीस ऑफ माइंड भी होता है, पता होता है कि चीज़ अपनी बन रही है और बेहतरीन बन रही है। तो इफ़ यू वांट अ सर्विसेज वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, इंटीरियर डिजाइनिंग तक आपको पूरी की पूरी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ऑब्वियसली हर बंदे का स्टाइल सेम नहीं होता, हर बंदे का टेस्ट सेम नहीं होता है, कोई बंदा कहता है मुझे मॉडर्न में चाहिए, कोई कहता है मुझे ही कंटेम्प्रेरी चाहिए, समवन सेज के आई नीड अ क्लासिकल डिजाइन, तो वी हैव देम कवर्ड। तो इंशाल्लाह वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इस टाइम पे हम पूरे पंजाब के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट अस, आपको नीचे नंबर दिया हुआ होगा, वो आप उसको वो डायल भी कर सकते हैं, और साथ इफ यू वांट टू कांटेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, तो प्लानोरा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, यू कांटेक्ट अस देयर एज वेल एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। जज़ाकल्लाह।